इजराइल अपने जगह तो सही है भाई। आतंकवाद की पनाह तो कोई नहीं वो एक्सेप्ट करेगा। अगर ये ऐसा किया है तो इसको पनिशमेंट से मिलना चाहिए। धीरे धीरे उनको मारे जा रहे तब मानव अधिकार नहीं रहता जब बाल बच्चे मारे जा रहे हैं, और जब ये मरे तो यहाँ मानव अधिकार भी आतंकवाद भी सब दिखने लगा। जो सच है उसी का साथ दिया जा रहा है, सच का साथ दिया जा रहा है। बस हम लोग उसी के साथ है, फिलिस्तीन के साथ, और आखिरी सांस तक रहेंगे। रोज वो मजलूमों के साथ अत्याचार कर रहा है, और जब उनके हमले को आतंकी हमला बोल रहा है और अपने हमले को जवाबी हमला बोल रहा है। ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर दुनिया भी दो हिस्सों में एक तरीके से बट गई है। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में भी है। हिंदुस्तान में भी जो पूरी कौम है वो दो हिस्सों में एक तरीके से बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने एक तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इजराइल के समर्थन में भी हैं। और इन सब बीच में काशी की जो जनता है, काशी के जो मुसलमान हैं, उनके दिलों में क्या है, खासतौर से फिलिस्तीन को लेकर और इजराइल को लेकर। चाचा, आप फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब ये झगड़ा एक बार फिर से शुरू हुआ है, और आप लोग का स्टैंड क्या है इससे? ये विवाद तो था, लेकिन इसमें आतंकवाद आ जाने से उससे विवाद और बढ़ गया पहली चीज। और इसमें इजराइल जो कर रहा है, तो पहले अटैक आतंकवाद ये हमास की तरफ से हुआ, तो उस पर उसने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके ठिकानों को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। इसमें मेन मुद्दा जो है, ये इजराइल जो है पहल तो पहले नहीं किया था, लेकिन ये अब अटैक जो कर रहा है इनके खात्मा के लिए, तो उस हिसाब से तो भाई इजराइल अपने जगह तो सही है। इजराइल जो कर रहे हैं आपको लगता है सही है, आप जो कह रहे हैं? हाँ, वो हिसाब से तो ठीक है, इसलिए कि भाई आतंकवाद की पनाह तो कोई नहीं वो एक्सेप्ट करेगा। अगर ये ऐसा किया है तो इसको पनिशमेंट से मिलना चाहिए। क्योंकि हमास की जो लड़ाके थे, वो जो इजरायली सैनिक थी, महिला सैनिक थी, उसके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आए जो आतंकवाद को पनपा के ही बढ़े है ना, तो आतंकवाद को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आतंकवाद को कोई एक्सेप्ट नहीं। क्या कहेंगे मुनव्वर भाई, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, फिलिस्तीन की अपनी समस्या है, वो उसकी अलग राय है, इजराइल कह रहा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसका हम बदला लेंगे। दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है, कुछ लोग इजराइल के समर्थन में है, कुछ फिलिस्तीन के समर्थन में। हिंदुस्तान में भी दो पार्ट एक तरीके से नजर आ रहा है। आप लोग की क्या राय है? देश के मुसलमान जो काशी के मुसलमान हैं, उनके दिलों में क्या है, खासतौर से इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, पूरे विवाद को लेकर के हमको बहुत पीछे अभी जाना पड़ेगा इसके लिए। 1948 में जब हमको इजराइल और फिलिस्तीन में ये लंदन ने, इंग्लैंड ने हमको जब इजरायलियों को दिया, तो उसमें 46% उनको दिया और 44% इजरायलियों को दिया और 46% फिलिस्तीनियों को दिया। ये फिलिस्तीन की जमीन थी, उस पे इंग्लैंड ने उस पे काबिज करवाया जबरदस्ती, और यरूशलेम का जो 5% हिस्सा था उसको अपने पास रखा कि हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। अब रहा सवाल कि जब आपको 44% हमने दिया, तो आप रोज आप मैं उस वक्त का देखिए और अभी का देखिए, तो आप रोज हमारे ऊपर हमला करते हैं फिलिस्तीन के ऊपर, और रोज अंदर घुसते हैं और उनको कैद कर देते हैं। फिलिस्तीन के एक दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर अपनी सेना आपने बनाने नहीं दिया। आप उनके ऊपर गोली से और अटैक करते हैं, बम से अटैक करते हैं, और कहता है उससे अटैक करते हैं, टैंकर से अटैक करते हैं, और वो ईंटे से लड़ाई लड़ते हैं। अब मसला क्या है, यहाँ पे आया कि जो आतंकवाद हमास को कह रहा, भारत का एक बहुत बड़ा क्लियर फंडा था आजादी से लेकर आज तक। गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, और गांधी जी की बात आप मत बहुत पुरानी हो गई। आप इस पे आइए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि फिलिस्तीनियों को अरबियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और उनके साथ हिंदुस्तान से जो भी डेलीगेट जाता था वो फिलिस्तीन और इजराइल के टूर पे जाता था, ना कि खाली फिलिस्तीन इजराइल के टूर पे जाता था। ये एक था। 2016 में हमारे रक्षा मंत्री जो अभी हैं राजनाथ सिंह, ये जब दौरा किए तो ये सिर्फ इजराइल का दौरा किए। अब यहाँ पे ये फंडा क्लियर करना है कि आतंकवाद है कि क्या है। आप हमको रोज रोज मारिए। 2016 से लेकर के आज तक में 2.5 लाख वहाँ के फिलिस्तीनी जो हैं वो कैंपों में रह रहे हैं, अरब के देशों में खाड़ियों में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अभी रमजान के अंदर आफ्तार के वक्त मारा गया, स्कूलों पे हमला किया गया। क्या देश की मीडिया, देश के लोग
और देश का जो मानव सवाल इस अधिकार बात ये की- नहीं देख रहा है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो ये कह रही है कि जब पाकिस्तान का मुद्दा होता है तो इजराइल हमारे साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे में जब उसके ऊपर संकट आए तो हमें भी खड़ा रहना चाहिए। देखिए, अब जब आपके साथ टर्की भी है, आपके साथ हिंदुस्तान में अभी हमारे G20 के टर्की भी आपके साथ है, आप उनके साथ, आपको अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था और आपको मध्यस्थता के लिए रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए था। इसलिए कि हमारे जो है अरब से भी हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है। हम पाकिस्तान की बात ही नहीं करते, पाकिस्तान को हम वजूद में नहीं जानते हैं। नहीं, भारत इजराइल को मित्र राष्ट्र कहता है कि वो हमें हर वक्त जब भी हमारे पर मुसीबत आती है वो साथ देता है। तो क्या फिलिस्तीन आपका मित्र राज नहीं था? मित्र नहीं था। आप जो इतना बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं अरब कंट्री में, तो जो फिलिस्तीनी वो भी अरब हैं, और अरब कंट्री में जो आप इतना बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं, तो क्या उनको मित्र राष्ट्र को आप उनको इग्नोर कर देंगे? आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इग्नोर अगर करके कर रहे हैं तो गलत है। अगर अटल जी के वो बयान को आप बार बार सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि अरब के साथ गलत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। फिलिस्तीन के साथ गलत। तो क्या लगता है कि जो स्टैंड अभी भारत ने लिया है वो सही है या गलत है, या फिर आप लोग के मन में क्या है? जो कुछ था बोलने वाला सब पर बोल। नहीं, आप लोग के मन में क्या है? जिस तरीके से पूरा विवाद है, पूरे विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? विवाद ये तो जान ही रहा, सब जान रहा है कि ये आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना विवाद है। इसको कोई एक धार्मिक विवाद है ये, जेरूसलम को लेके जो हजारों साल से चला आ रहा है। इजराइल का जो पहले भी बता दिया गया कि कोई उनका अपना देश था नहीं, इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने वहां बसाया। उसके बाद इनको जो बता दिया कि वैसे ही अपना धीरे धीरे उनको मारे जा रहे, तब मानव अधिकार नहीं रहता जब वहाँ बाल बच्चे मारे जा रहे हैं, और जब ये मरे तो यहाँ मानव अधिकार भी, आतंकवाद भी सब दिखने लगा। तो आप पक्षपाती मत होइए। मतलब डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? पान थूकेंगे कि अरे आप क्या कहेंगे? ये बताइए, आप बताइए कि क्या जो इस वक्त जो पूरा जो हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें आप लोग के मन में क्या है, क्या होना चाहिए, आप लोग का स्टैंड क्या है? हम लोगों के क्या मन में, हम लोगों को मन में होना चाहिए कि सच्चाई का साथ दें। चाहे वो आतंकवाद अगर लोग कह रहे हैं तो उसके बारे में पहले पता करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से वो आतंकवादी तो नहीं है, और इसलिए आतंकवादी नहीं है कि उन्हीं के घर में घुस के पहले तो कब्जा किया गया। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आतंकवादी तो नहीं कहना चाहिए, सच्चाई पे जाना चाहिए और तब लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। तब लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। कुछ युवा भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे? यार मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बताइए। देखिए, हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं। उसके पीछे की हम कुछ वजह बताएंगे, अगर वजह बताना चाहें तो? सही है फिलिस्तीन वाले, इजराइल गलत है। आप पहले देखिए, भाईजान हमारे बोला ना ये चीज कि हाँ वो गलत तो शुरू से करते चले आ रहे हैं। बेगुनाह आज से थोड़ी ना मारे जा रहे फिलिस्तीन में। आप पहले से देखिए, अभी रमजान शरीफ का जो हुआ था उसमें हम लोग खुद देखे हुए थे कि कितना अत्याचार हुआ था। मगर कोई देश नहीं बोलता। आज कुछ सऊदी वाले कुछ साथ दे रहे हैं, जो सच है उसी का साथ दिया जा रहा है। सच का साथ दिया जा रहा है। बस हम लोग उसी के साथ है, फिलिस्तीन के साथ, और आखिरी सांस तक रहेंगे। देखिए, इजराइल एक महाशक्ति है और उस शक्ति के दबाव में यूएनओ भी है और अमेरिका भी है, और पूरा विश्व जो है खड़ा तमाशा देख रहा है। एक छोटा गरीब देश फिलिस्तीन है, उस पर अत्याचार जमाने से चल रहा है। उस पर किसी ने कभी नहीं चाहा कि इस मसले को हल करा दिया जाए और सही दिशा में बैठ के। हमेशा एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कल्चर रहा है कि बड़े बुजुर्ग किसी भी बड़ी बड़ी समस्याओं को बुलाकर बैठा कर समझौता करें। जब इतना बड़ा संगठन यूएनओ जब वो नहीं कुछ मुख दस्तर बना है और आज जान जा रही है मजलूमों की, चाहे ईसाई मर रहे हैं, चाहे यहूदी मर रहे हैं, चाहे मुसलमान, कहीं ना कहीं इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान झटका हो रहा है। ये अच्छा नहीं है। ये सभ्य समाज के लिए एक लंबे समय से एक दोनों देशों के बीच में झगड़ा चलता आ रहा था, और जिस तरीके से हमास संगठन के जो लोगों ने इस तरीके से इजराइल में जो नग्न नाच किया, उसके बाद से ये झगड़ा और बढ़ गया है। तो क्या उस घटना की भी निंदा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमास एक जो है चुनी हुई सरकार और फिलिस्तीन का नेतृत्व कर रही है, फिलिस्तीन का आज की तारीख में नेतृत्व कर रही है। और इजराइल के बारे में ये हमेशा से रहा है कि वहाँ के आम जनता को किसी न किसी मुद्दे पर, जो भी उनका धार्मिक रीजन रहा है, उस मुद्दे पर वहाँ पर, और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी राजधानी तब्दील कर दिया था तेल अवीव से यरूशलेम,
उस सब विवादों का संगठन सब बात और बढ़ ही रही थी, घट नहीं रही थी। अब इस परिस्थिति में जब हमास ने इस छूट-फूट घटना का एक माकूल जवाब दिया, तो उस जवाब का रिएक्शन में इन्होंने बम्बार्टमेंट किया और बम्बार्टमेंट करके कहा कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई जब उसने किया तो आपने कहा आतंकी घटना है जब फिर आपने आतंकवादी को मारने के लिए आप आतंकवादी को मारेंगे किसी देश के शहर पे बम्बार्टमेंट करेंगे, तो ये आतंकवादी कहाँ हुई? आप तो अभी आज नेतन्याहू का आज का ताजा बयान है कि हमने जवाबी हमला दिया। जवाबी हमला किसको दिया था? एक राष्ट्र को दिया जाता है। तो आप कहिए कि राष्ट्र की लड़ाई है, मतलब निर्दोषों को मारा जा रहा है जो बेकसूर हैं। बिल्कुल दो राष्ट्रों और दो हितों की लड़ाई में मासूमों की जान जा रही है। और इसमें जो है और हम अपने भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार इस मैटर को जैसे पूर्व में फिलिस्तीन के साथ भारत सरकार थी, आज भी होना चाहिए। और इजराइल एक चालाक देश है, वो चाहता है कि जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, वो चाहता है कि भारत का समर्थन मिल जाए और ये धार्मिक मुद्दा ना बनना पाए और मेरी जो लड़ाई हक की लड़ाई प्रस्तुत करूंगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ये झगड़ा शुरू हुआ, एक बार फिर से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया। स्टैंड कुछ थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि बदलने की जरूरत है? हालांकि जो कांग्रेस है वो पक्ष में दिखाई पड़ रही है फिलिस्तीन की। यही तो मैंने कह रहा हूँ भाई, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी भी दरखास्त है कि ये इजराइल एक चालाक देश है और वो हमेशा भारत का इस्तेमाल कर रहा है और आज भी करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ये धार्मिक लड़ाई ना बने और अपनी लड़ाई को वो अपने हक की लड़ाई दिखा रहा है और रोज वो मजलूमों के साथ अत्याचार कर रहा है और जब उनके हमले को आतंकी हमला बोल रहा है और अपने हमले को जवाबी हमला बोल रहा है। ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड?